तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे देयर इज़ अनदर स्काई। ये जो पोयम है 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश का जो पोयम है देयर इज़ अनदर स्काई, इसको आज हम पूरे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। इसको लिखा है एमिली डिकिंसन ने। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट एमिली डिकिंसन। ये इंग्लिश में यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे हिंदी में आपको समझाता हूँ। एमिली डिकिंसन 1830 से 1886 तक उनकी जर्नी है। 19वीं शताब्दी की एक अमेरिकी कवियत्री थी। उन्होंने एक अकेला जीवन व्यतीत किया। अधिकांश कविताएं प्रेरणादायक और दार्शनिक प्रकृति की है। उनकी रचनाएं अपने समय के लिए अनोखी और सरल तथा छोटी पंक्तियों से पहचानी जाती है। वे प्राय अपूर्ण या मिलते जुलते तुकांत साइलेंट राइम्स तथा असामान्य बड़े अक्षरों और विराम चिन्हों का प्रयोग करती थी। उनकी कविताएं जीवन के हर रंग को व्यक्त करने वाले भजनों और स्तुति गीतों के समान मानी जाती है। अब देखते हैं हम लोग पोयम के बारे में इंट्रोडक्शन। देयर इज अनदर स्काई, ये जो पोयम लिखी हुई है इस क्यों लिखी हुई है और ये इसके अंदर क्या मिलने वाले। तो देयर इज अनदर स्काई एक प्रेरणादायक कविता है। इसका संदेश है कभी हार मत मानो या कभी यह मत कहो कि समाप्त हो गया है। यह एक पैटागोन सोनेट है। पैटागोन सोनेट मतलब जिसमें एक्टो और सिस्टेट रहते हैं। एक्टो में 8 पंक्तियां होती है और सिस्टेट में 6। कवित्री अपने भाई को पत्र के माध्यम से संदेश भेज रही है। वो अपने भाई को किसी भी परिस्थिति में निराश न होने के लिए प्रोत्साहित करती और उसे घर लौट आने की विनती करती। जीवन में चुनौतियों से भरा है। मनुष्य सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। कविता आशावादी स्वर और समाप्त होती है। द ब्राइटर गार्डन जीवन द्वारा सबको दी जाने वाली अनेक संभावनाओं और विकल्पों का प्रतीक है। आइए हम इस कविता के ऑक्टेव मतलब पहले 8 लाइन का हिंदी में अनुवाद देखेंगे। पहले हम वो 8 लाइन पढ़ लेते हैं। देयर इज अनदर स्काई एवर serene and fair, and there is another sunshine, though it be darkness there. Never mind faded forest Austin, never mind silent fields. Here is a little forest who live is evergreen. इसका हिंदी में अनुवाद है। कवित्री कहती है कि एक और आकाश है जो हमेशा शांत और सुंदर है, और एक और धूप भी है, भले ही यहाँ चारों ओर अंधेरा ही क्यों ना हो दिखाई देता हो। वह अपने भाई ऑस्टिन और से कहती है कि मुरझाए हुए जंगलों और सुनसान खेतों की चिंता न करो, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा जंगल है जिसकी पंक्तियाँ सदा हरी रहती है और कभी नहीं मुरझाती। सेकेंड हम सिस्टर देखेंगे लास्ट 6 लाइन। Here is a brighter garden where not a forest has been. In its unfading flowers, I hear the bright bee hum. Pretty my brother into my garden come. इसका अनुवाद है, यहाँ एक और भी उज्जवल बाग है जहाँ कभी पाला नहीं पड़ा है और न ही सर्दी गर्मी से उसका सौंदर्य नष्ट हुआ। इसकी कभी न मुरझाने वाली फूलों से भरी क्वारिया में कवित्री को मधुमक्खियों की मधुर गुनगुनाहट सुनाई देती है, जो जीवन की चंचलता और ऊर्जा का प्रतीक है। वो विनम्रता से अपने भाई से प्रार्थना करती है कि कृपया मेरे भाई इस कल्पनाशील और सदा सुखद मेरे बाग में आ जाओ, जहाँ दुख और निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। अब हम इस कविता के वोकैबुलरी को देखेंगे। यहाँ पे नए वोकैबुलरी मैंने दी हुई है, उसकी मीनिंग भी लिखे हुए हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके इसे अपने बुक में नोट डाउन कर लो। मैंने जो भी अनुवाद लिखा हुआ है
और आपको दी हुई है उसे आप पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।